सर सर कुछ बोलेंगे आप? सर एक शब्द बता दीजिए। लगातार थाने के सामने आपके लगातार जस्ट सामने के 10 कदम पर इस तरीके की प्रवृत्ति होती है। टेंट को तोड़। सर मैं भी 2.5-3 घंटे से खड़ा हूं। मैं भी पूछना चाहता हूं कि जवाबदेही कौन है, किसकी जवाबदेही है? हाँ भैया बोल रहे थे, आप लोग बता रहे थे, कुछ तो बता दीजिए, कुछ तो जवाब दे दीजिए आप लोग। अरे साहब तो आ रहे, लेकिन आप लोग भी तो मानवता तो होती है थोड़ी सी। हम वेट कर रहे थे, आप आए हैं, आप तो कुछ बताइए ना। साहब आ रहे हैं, बताएंगे। चलिए भैया साहब आ रहे हैं, साहब का भी वेट कर लेते हैं। अब साहब पे साहब आएंगे, लेकिन न्याय मिलता है नहीं मिलता है, FIR तक नहीं लिखी जा रही भैया। कसिया। हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। अभी मैं मौजूद हूं कुशीनगर लोकसभा 65 सीट पर। अब जिस तरीके से मैं लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग भी दिखा रहा हूं, लेकिन ये कुशीनगर में एक कसिया विधानसभा पड़ती है, जहां पर मंच लगा हुआ था, जहां पर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण जी आने वाले थे, जिनका कार्यक्रम लगा हुआ था। लेकिन एक बड़ी घटना आपको मैं बताता हूं, यहां की बड़ी दिलचस्प घटना। देखिए, राम राज्य चल रहा है, बीजेपी की सरकार है, कहते हैं कि यहां पर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन ये सामने देख रहे हैं कि टेंट लगा हुआ था, कार्यक्रम होना था और कार्यक्रम की लगभग तैयारी पूरी हो चुकी थी। लेकिन आप सोचिए, इस देश में क्या विपक्षी पार्टियों को चुनाव प्रचार करना भी अलाउड नहीं है? अभी और भी चीजें, दिलचस्प चीजें दिखाऊंगा कि यहां पर किस तरीके से यहां पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे आते हैं और सबसे पहले कार्यालय पर गोली कांड करते हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़ते हैं, कार्यालय तोड़ते हैं। उसके बाद उनका मन नहीं भरता तो यहां पर लगे हुए पंडाल को, पूरे पंडाल को आप दिखाओ किस तरीके से अभी ये फिर से बांधा जा रहा है। पूरा पंडाल बन गया था, पूरा पंडाल सज गया था। उसके बाद इस पंडाल को फड़वा दिया गया, इसके एक एक पर्दे को फाड़ा गया, पूरे टेंट को गिराने की कोशिश की गई और यहां पर जितने लोग काम कर रहे थे उनको मारा गया, पीटा गया, भद्दी भद्दी गालियां दी गई। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात बता दें आपको कि यहां पर एक लड़का जो लगातार भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण, जो दलित समाज से आते हैं, उनकी टीम का, उनके पार्टी का एक लड़का जो अध्यक्ष है, उसका कोई पद है, उस लड़के को जाति सूचक शब्द दिए गए। बताइए, मोदी जी कहते हैं कि इस देश में दलित सुरक्षित है, आदिवासी सुरक्षित है, पिछड़े सुरक्षित है, लेकिन उन्हीं मोदी जी के देश में, उन्हीं योगी जी के प्रदेश में, कुशीनगर कसिया विधानसभा में, जहां पर सबसे बड़ी बात है, इस साइड में दिखाइए, ये इधर दिखाइए, इधर ये थाना दिखता है, इधर दिखाइए, थोड़ा सा गेट बंद करिए भैया। ये इतनी बड़ी घटना है, इतनी बड़ी घटना है कि ये पंडाल है और जस्ट सामने थाना है और थाना कसिया है। इस एक मिनट आ रहे हैं, ये जस्ट कसिया सामने ये थाना है और थाने के सामने पूरे पंडाल को 1 से 1.5 घंटे तक भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पूरे पंडाल को गिराते हैं और पूरे टेंट को तोड़ देते हैं। तमाम सारे लोगों को, तमाम सारे यहाँ पे, हाँ दादा, क्या हमको जो है आज मारे हैं, हमको लगाया था कि क्या कह के मारे हैं? क्या आपसे कोई दुश्मनी थी उनकी? ना कोई दुश्मनी था। हाँ, मोदी की जो है ये टेंट लगाया है, ये हमारा। कैसे आप टेंट लगा रहे थे? किराए पे आए, मतलब पैसे? हाँ, मजदूरी करते हैं? मजदूरी कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? कसिया से आए हैं। हाँ, कितना रुपए मिलता है आपको? हमको 400 रुपए मिलता है। 400 रुपए मिलता है और आपका पैर तोड़ के चले गए, हाथ पैर टूट जाता इस बुढ़ापे में, तो कौन जिम्मेदार होता उसका? भैया बताइए, ये बुजुर्ग आदमी है, ये बुजुर्ग आदमी, छोटे छोटे बच्चे भी हैं और 4 बच्चा, हाँ? 4 बच्चा छोटे भैया। तो बताइए, इस तरह के तमाम सारे लोग हैं, उनसे भी बात कराएंगे कि बताइए, एक तरफ कहा जाता है कि राम राज्य, योगी की सरकार में राम राज्य, और सामने सबसे बड़ी दिलचस्प बात है, सामने कसिया थाना पड़ता है और उसके जस्ट सामने 1 घंटे तक, सोचिए कि पहले कार्यालय पे गोलीकांड होता है, गोलीकांड होने के बाद यहां पर कार्यालय, ये टेंट जो लगा था उसको तोड़ा जाता है और ये तमाम सारे जो अधिकारी हैं वो मूक दर्शक बनकर बैठकर देखते रहते हैं। और जिस तरीके से आपको बता दें कि गाड़ियों के शीशे तक तोड़े गए हैं वहां पर, और ये सारा खेल तांडव होता रहा और हमारे तमाम सारे कसिया थाने के तमाम सारे सिपाही, थानेदार से जो भी जितने भी अधिकारी इसके अंदर थे, वो तमाम, उनको पता भी नहीं चला कि यहां पर टेंट तोड़ा जा रहा है। मतलब टेंट पूरा गिर गया और उनको पता भी नहीं चला भैया, और एक लोग को पकड़ नहीं पाए।
मतलब गोली चलाकर चले गए, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, आदमियों के, दलितों को। यहां पर आपको बता दें कि चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी का चीफ है, उसकी मीटिंग होनी थी। सोचिए भीम आर्मी चीफ किस तरीके से आज दलितों के उत्थान के लिए बात करता है। स्वामी प्रसाद मौर्य का एक संयुक्त कार्यक्रम था यहां पर कसिया विधानसभा में, जिसकी बौखलाहट से तमाम सारे भाजपाई बौखला गए हैं। और आज उनके तमाम सारे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, उनकी जो संयुक्त मीटिंग यहां पर होनी थी, उस पंडाल को तोड़ा गया, उनके कार्यालय को तोड़ा गया, और तमाम सारे और भी लोग हैं। कहां गए और भी लोग? सोचिए तमाम सारे तो छोड़कर भाग गए, कहे भैया हम काम ही नहीं करेंगे। ये पूरा पंडाल खोल दिया गया। लोग बोलने को तैयार नहीं है, लोग बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि डरते हैं कि भैया भाजपाई गुंडे आके इन्हें पीट न दें, क्योंकि ये दलित है, पिछड़े हैं, आदिवासी है, अनुसूचित है, अल्पसंख्यक है। क्या इस देश में यही होगा? अब इस देश में यही होगा? इनका रक्षा करने के लिए कोई आने वाला नहीं है। बताइए भैया, तुमको भी मारा गया? नहीं, कॉलर पकड़े हैं, गाली उली दिए हैं। क्या तुम्हारी कोई उनसे दुश्मनी थी? इधर आइए दादा, कोई दुश्मनी थी तुम्हारी उनसे? कोई दुश्मनी नहीं। फिर क्या बोले? हम लोग से खाली टेंट लगाना है बस। आके लाठी डंडा लेके कॉलर पकड़ लिए। क्यों उतार रहे हो? जल्दी उतार दो ना, आग लगा देंगे, फूंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब बात बोल रहे हैं। आप और भी कितने सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे थे? सारे लोग थे, हाँ सारे लोग। आधा आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, लाइट में आ जाइए, क्योंकि अंधेरा काफी है, अंधेरे की वजह से काफी चीजें नहीं आ रही हैं। और भी तमाम सारे लोग बेचारे डरने की वजह से बोल नहीं पा रहे हैं। फूल वाला आदमी पूरा भाग गए हैं। फूल वाले जो पंडाल, हाँ, उसको भी गाली दिए हैं, वो भी आदमी भाग गए हैं। अगर तुमको दिक्कत है तो भैया चुनाव लड़कर चुनाव जीतिए ना, काहे लिए गरीबों को सता रहे हो? मैं तो देखकर क्षुब्ध हो गया भैया। कवरेज कर रहा हूं, खुशी लगा विधानसभा का कि वो लोकसभा का, कि भैया तमाम सारे लोग यहां पर किस तरीके से चुनाव प्रचार होगा, निर्वाचन आयोग क्या सो रहा है। ये भीम आर्मी चंद्रशेखर जी का कल दौरा है, यहां पर उनकी यहां पर मीटिंग लगी हुई है। क्या ये भाजपा वालों की बौखलाहट है कि इस बार दलित, ओबीसी, एससी और मुसलमान एक हो गए हैं? क्या वो अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना जान गए हैं? क्या ये उनकी बौखलाहट अभी से शुरू हो गई है? क्योंकि आपको बता दें कि 3 जगह कल स्वामी प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम है, और कहीं ना कहीं ये बौखलाहट है कि हर जगह पर उनको टारगेट किया जा रहा है। और भी लोगों से हम बात करेंगे। और आपको बता दें कि भीम आर्मी के एक सदस्य था जो कि निचले समाज से आता है, दलित समाज से आता है, उसको भी यहां पर मारा गया, उसको भी पीटा गया, उसको भी जाति सूचक शब्द बोले गए। लेकिन ये तमाम जो कसिया थाना है, ये कसिया थाना मूक दर्शक बनकर देखता रहा। तमाम सारे लोग यहां पर 1.5 घंटे तक तांडव चलता रहा, 1.5 घंटे तक, सोचिए। और कार्यालय को तोड़ा गया, और 1.5 घंटे तक ये पूरे, सोचिए इस जो एक क्या नाम है पंडाल लगा हुआ, इसको लगाने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। लेकिन 4 से 5 घंटे के बाद खोलने में कम से कम 1 घंटा तो लगेगा ही। 1 घंटे तक ये नंगा नाक चलता रहा प्रशासन की नाक के नीचे, और प्रशासन मूक दर्शक बनकर देखता रहा। ये भाई साहब हैं, जानते हैं कौन? भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण जी के एक सिपाही, जो कि यूथ विंग के जिलाध्यक्ष हैं, और बनियान और पैंट में पड़े हुए। क्यों? क्योंकि यहां पर इनको पीटा गया है। और पीटा किसने है? भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने। क्या कहोगे आज आपके ऊपर क्या हुआ, कैसे हुआ? आप पूरी अपनी व्यथा बताइए पहले। सर देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पंडाल लग रहा था। वहाँ पे लगभग एक अल्टो गाड़ी थी, और तमाम लोग बाइक से थे। आए, जय श्री राम के नारा लगाए, भाजपा जिंदाबाद लगाए, और टेंट उखाड़ के फेंकने लगे सब। उसके बाद किसी तरह सारा चीज मामला समाप्त हुआ, खत्म हुआ। उसके बाद हम लोगों ने जो RSSP राष्ट्रीय स्वतंत्र समाज पार्टी का चुनाव कार्यालय है, वहाँ पे हम लोग गए। अभी बाकी लोग साइड में थे, अभी हम लोग रोड पे कुछ बात ही कर रहे थे, तब तक ये लोग गोलबंद बना के सारे लोग पहुंचे। बाइक से, पल्सर थे, बुलेट से थे, अराजक तत्वों ने वहाँ पे पहुंचा, और हाकी डंडा, बहुत सारे लोगों ने तो पिस्तौल भी लिया था। पहले तो गोलीकांड भी किए हैं? गोलीकांड भी वहाँ किए हैं, गोली फायरिंग भी हुआ है। पहले तो हाकी डंडों से हम लोगों पे वार किए हैं, जिसमें हमें चोट भी आई है, आपने देखा है। उसके बाद से वहाँ गाड़ी लगी थी, गाड़ियों को फोड़ दिए हैं। कार्यालय में जो कांच लगी थी, सारे कांच को तोड़ दिए हैं। और ये भद्दी भद्दी उल्टे सीधे गालियां दे रहे थे, धोबी चमार ऐसे उल्टा सीधा जातिगत भेदभाव करके गालियां दे रहे थे। और ऊपर से बोल रहे थे कि रावणवा आया है उल्टा सीधा, बहुत सारी चीजें, ये मोरेवा आया है उल्टा सीधा, सारा चीज नाम रख के और ये गालियां दे रहे थे। उसके बाद हमारी आजाद समाज पार्टी और RSSP राष्ट्रीय स्वतंत्र समाज पार्टी के जो झंडे लगे थे, उसको उखाड़ के फाड़ दिए हैं। उसके बाद से यहाँ सारा चीज भगदड़ हुआ। किसी तरह हम लोग भाग कर अपनी जान को बचाए हैं।
जी। तो बताइए, ये लोकतंत्र है जहां पर कहते हैं कि हर पार्टी को एक अधिकार है चुनाव लड़ने का। निर्वाचन आयोग आज सो रहा होगा क्योंकि उसे पता ही नहीं होगा कि कसिया के जस थाने के सामने पंडाल को तोड़ दिया गया, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीट दिया गया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त ही है। आप सभी जानते हैं ये बेचारे ये दलित समाज से आते हैं, इनको चमार, अहिर, गड़रिया, मुराई ऐसे शब्दों से इनको नवाजा गया होगा, क्योंकि ये नेतागिरी करने आए हैं। तो भैया नेतागिरी उनके सामने थोड़ी कर पाओगे तुम, हा? उनका तो कहना यही था ना, तुम कैसे नेतागिरी कर सकते हो? कौन है रमणवा, कैसे नेतागिरी कर ली अपने कुशीनगर में? ऐसा रमणवा ने पानी भर दिया है, और ऐसे नहीं आए हैं यहाँ पर, रमणवा ने पानी भर दिया है, इस वजह से बौखलाहट दिख रही है तमाम सारे लोगों की। भैया आप जिला अध्यक्ष हैं, हाँ, आज आपके सिपाही के ऊपर इस तरीके से प्रहार हुआ है, क्या कहेंगे? कल क्या आपका समाज सो रहा है? हमारा समाज सो नहीं रहा है। हाँ कल यानी गिरफ्तारी नहीं हुआ, हाँ तो ये प्रोग्राम जो होने वाला है, मंच लगा है, हाँ। यहाँ प्रोग्राम नहीं होगा, पूरे रास्ते को जाम करेंगे। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगा तब तक हमारा आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता नहीं उठेंगे। बस। तो मतलब बताइए ये क्या कहेंगे भैया? थाने के सामने जस्ट पंडाल को तोड़ दिया, कहाँ, कैसे, क्या? ये थाना पास में हो या पूरा पुलिस यानी कि पुलिस लाइन आ जाए, लेकिन ये जंगल राज चल रहा है, तो इससे इनको मतलब नहीं है। ये तो गुंडा है, हाँ। जंगल राज चल रहा है, पुलिस लाइन बगल में, उनको मतलब नहीं है। थाना तो बहुत छोटा भी है ना उसके लिए। तो बताइए, आज तक ये एक सुनवाई पड़ता था कि कोई छोटा सा कार्यकर्ता को पीट दिया गया, तमाम सारे छोटे छोटे गांव के लोगों को पीट दिया गया।